Okay, hello student. This is again computer study material for class 6 and we already discussed about the storing data and spreadsheet lesson 6 and this is the part 2. So part 2 में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? Types of data. What are the types of data we are used in the Excel worksheets? Saving workbooks, advantages of Excel. ठीक है, ये सारी चीजें हम एक स्प्रेडशीट में कैसे यूज करेंगे और क्या चीजें हैं ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा के क्या क्या टाइप्स हैं? फर्स्ट इज टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा। नेक्स्ट इज न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा we use in the worksheet, that is text data, numeric data, and next is formulae. Sometimes we use formulae to add calculation in the worksheet. ठीक है, so सबसे पहले हम बात करेंगे कि text data. There are three types of data entered, that is text data, numeric data, and formulae. First is text data. Text data means all kinds of data like numbers, alphabets as well as spaces in between. When text is entered, it is displayed in the cells as well as in the formula bar. Text data में आते हैं numbers, ठीक है, alphabets A, B, C, D. When the data entered is longer than that, what a cell can accommodate in a line, you can press Alt plus Enter to gather to the next line in the same cell. अगर आपको same cell में नेक्स्ट लाइन पे जाना है, सपोज एक शीट है, ठीक है, आप यहां पर है, आपको इसमें जाना है तो ऑटोमेटिकली आप ऐड प्लस एंटर कर देंगे तो आप मूव हो जाएंगे। विद द हेल्प, विदाउट हेल्प ऑफ द माइक यू कैन गो ऑन द नेक्स्ट सेल। दिस इज हाउ द टेक्स्ट लुक्स इफ यू डू नॉट टाइप इट इन मल्टीपल लाइन्स इन अ सिंगल सेल। This is how the text looks if you enter data in a multiple line using Alt plus Enter commands together. Next is numeric data. Numeric data क्या होता है? In Excel you can enter numbers and symbols. Like जब भी आप Excel worksheets में number 1, 2, 3 और symbols like @ ठीक है, percentage, डॉलर, ये सारी साइंस जब आप यूज करते हैं इट इज कम्स अंडर द न्यूमेरिक डेटा। इन अ सिंगल सेल यू कैन स्टोर नंबर्स ओनली अप टू द 15 डिजिट्स आइदर एज इंटीजर एज डेसिमल। किसी भी एक सिंगल सेल में आप कम से कम या मैक्सिमम 15 डिजिट्स ही एंटर कर सकते हैं। क्लियर? इन केस ऑफ लार्ज नंबर्स नॉट ऑल द डिजिट्स आर डिस्प्लेड इन द सेल, ऑल द डिजिट्स ऑफ सच नंबर आर डिस्प्लेड इन द फॉर्मूला बार। हमारे एक्सेल वर्कशीट में ऊपर जो फॉर्मूला बार होती है, अगर आपने किसी सेल में 10 डिजिट्स एटलीस्ट एंटर कर दिए हैं तो वो सेल में आपको प्रॉपर्ली नहीं दिखाई देंगी। इंस्टेड ऑफ देम वो सारे नंबर्स आपको इस फॉर्मूला बार में दिखेंगे। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई टाइप्स ऑफ डेटा की। अब हम बात करेंगे कि कैसे वर्कबुक को सेव करते हैं। ठीक है, किसी वर्कबुक पे हमने काम कर लिया, अब हमको उसे सेव करना है। सो देयर आर सम स्टेप्स टू सेव द वर्कबुक बाय व्हिच यू कैन ओपन और यूज दैट वर्कबुक एनी टाइम एनीवेयर इन द सिस्टम्स। फर्स्ट वन, टू सेव एन एक्सेल वर्कबुक क्लिक ऑन द फाइल टैब। सपोज दैट ये आपकी स्क्रीन है एक्सेल वर्कशीट की, यहाँ पर फाइल टैब है, तो वर्कबुक को सेव करने के लिए आप फाइल टैब में जाएंगे। Choose the save as option if you are saving the worksheet for the first time. A save as dialog box open to give your file a name. Type a name for your file and then click on the save. To keep saving it subsequently, we can keep editing clicking the save option. We can also click on the save option from the quick access toolbar. ठीक है, जब भी हमें सेव करना होगा तो हम जाएंगे फाइल टैब में जाएंगे, वहां से सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। जब इस पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमें सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। अ सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन टू गिव योर फाइल नेम। जब इस पर क्लिक करने की एक फाइल खुल कर आएगी, वहां पर आप नाम टाइप करिए, किस नाम से आप अपनी वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं, देन क्लिक ऑन द सेव। उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए, योर फाइल विल बी सेव। क्लियर?
तो ये तो हो गया सेविंग वर्कबुक्स की। अब हम देखेंगे कि एक्सेल के एडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ एक्सेल वर्कशीट्स। सो एक्सेल इज एन एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड रिकॉर्ड। बहुत बड़े से बड़ा डेटा हो जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं, कैलकुलेशन है, आप सोच रहे बहुत लंबा है, आप एक्सेल की हेल्प से इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सम ऑफ द एडवांटेजेस आर लिस्टेड बिलो। कुछ एडवांटेजेस मैं आपको अंदर बताता हूं। फर्स्ट वन, डेटा कैन बी मेंटेन्ड इन अ टैबुलर फॉर्म। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी डेटा टैबुलर फॉर्म में मेंटेन है तो आप एक्सेल की वर्कशीट्स को यूज कर सकते हैं। Addition, subtraction and other basic calculation you can be performed easily on a large amount of data। अगर आपको एक्सेल शीट्स में एडिशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और भी बहुत से सारे फॉर्मूलेज यूज करना है तो आप एक्सेल वर्कशीट्स का यूज कर सकते हैं। डेटा कैन बी अपडेटेड विद ईज। वन डज नॉट हैव टू रीराइट द होल डेटा लाइक इन पेपर फाइल्स। आपको बार-बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार आपने लिख दिया उसे एडिट करके आप कहीं से भी अपने वर्कशीट को मेंटेन कर सकते हैं। डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स विद द यूज ऑफ बार ग्राफ्स। यू विल लर्न अबाउट दीस फीचर इन द नेक्स्ट क्लास। अब इनसे रिलेटेड बहुत से सारे फीचर्स हैं जो कि आप नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे। सो बाय विच हियर वी कैन कंप्लीटेड योर चैप्टर। वीडियोस को देखिए, कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछिए, मैं कंटेंट्स प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ एक्टिविटीज आपकी बुक में दी है उसको ट्राई करिए खुद से सॉल्व करने के लिए, मैं भी आपको कुछ एक्टिविटी दूंगा। कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क। थैंक यू।